चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कई सारे टॉपिक्स हैं। कोई तो वॉल्यूम का ही टॉपिक है, ठीक है, जिसमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना पड़ता है। आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि जो दो चीजें, जैसे एक हो गया कोन और एक कुछ भी हो सकता है, कोन के साथ साथ सिलेंडर हो सकता है, वो आपस में जोड़ दें या फिर कोन से सिलेंडर बना दें, तो कैसे क्या होगा, तो कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। तो आज मैं ये कराने वाला हूं। आज का टारगेट है 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, an iron pillar an iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and remaining in the form of right circular cone। ठीक है, एक आयरन का पिलर है, कुछ इस तरीके से मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि एक तो ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के साथ साथ कोन भी है, ठीक है, और ये कंबाइन है, तो इसके ऊपर रखा हो सकता है कोन या फिर नीचे हो सकता है कोन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है जी, चलिए इतना में भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर, तो आपने यहां पर लिख देना है रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 मीटर हाई। मतलब बेसिकली बात यह है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 240 मीटर। ठीक है, एंड द कोनिकल पार्ट इज 36 मीटर हाइट। height of cone is 36 meter. Find the weight of the pillar in if 1 cubic centimeter of iron weight 7.8 grams। तो भाई अब वेट निकालना है हमने। वेट का मतलब है कि एक सॉलिड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो वेट निकालने के लिए हमने पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमने इसे। अच्छा, 36 सेंटीमीटर है, ये 240 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है दोनों। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा कैसे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 होता है सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला ये है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, आर किसका? आर हमें सिलेंडर का चाहिए, तो आर स्क्वायर 8 इंटू में 8 इंटू में एच, एच है सिलेंडर का 240 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहां पर भी 8 है और h है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 64 पाई कॉमन आ रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 240 एंड प्लस
36 अपॉन में 3, इसको 3 से इसको काट देते हैं, 12 आ जाएगा प्लस 12। ओके, तो पाई इंटू में 64 इंटू में 252 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया पूरे सॉलिड का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड। चलिए इसको थोड़ा सा अब मैं नीचे कर देता हूं, तरीके से लिख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 64 इंटू में 252, 252 7 से कट जाएगा, 36 आ गया जी। तो ये आ गया ओवरऑल हमारे पास 22 इंटू में 64 इंटू में 36। अब टोटल वेट ऑफ द पिलर, टोटल वेट ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 22 इंटू में 64 इंटू में 36। अब देखिए वेट के लिए क्या कह रहा था, वेट के लिए कहा गया था ऊपर कि इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट 7.8 ग्राम्स, तो भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 7.8 ग्राम है, तो इसको 7.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना वेट आ जाएगा ग्राम में। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 395366, 395366.4 ग्राम्स। ठीक है, यहां पर आप छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए जी, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग, द इंटीरियर of a building is in the form of a right circular cylinder of diameter 4.2। चलिए जी बना लेते हैं सिलेंडर को। डायमीटर 4.2 है जैसा कि बताया गया है, एंड हाइट 4 मीटर, 4 मीटर, डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर, इज सरमाउंटेड बाय ए कोन। ऊपर एक कोन की तरह लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बर्फ पड़ती हो और फिर वो कोन जो है वो नीचे गिरा देगा बर्फ को, कुछ ऐसा सा। ठीक है, ऐसा सा बना हुआ है। द वर्टिकल हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर। वर्टिकल का मतलब बिल्कुल लंबाई, जो उसकी बिल्कुल ये सीधाई है, बिल्कुल ये वाली जो हाइट है ये है आपकी 2.1 मीटर। ठीक है, कोन की। ठीक है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। तो भाई दो चीजें निकालनी है आपने, मैं यहां पर सिर्फ फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन आपके हाथ में। चलिए पहले जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इंटीरियर बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सिलेंड्रिकल डायमीटर 4.2 मीटर। देखिए जी, रेडियाई ऑफ सिलेंडर is equal to 4.2 divided by 2 is equal to 2.1 meter. Okay, second one is height of cylinder 4 meter। इसको साइड में रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसको। हाइट ऑफ सिलेंडर 4 मीटर। रेडियस जो है सिलेंडर की और कोन की सेम ही होगी क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कोन इज ऑल्सो 2.1 मीटर। हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर ऑल्सो। देखिए जी, हाइट यहां पर बता ही
रखी है और रेडियस इससे आई इसका हाफ करके। क्लियर है? अब दो चीजें निकालनी है हमने इसमें, एक तो आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, चलिए जी, तो भाई सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहली चीज सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और CSA ऑफ कोन होता है, ये होता है पाई आर एल। तो दोस्तों L यहां पर कैसे निकाला जाएगा, L निकाला जाता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो L मैं यहां पे निकाल के बता देता हूं आपको। L इज इक्वल टू, हाइट और रेडियस दोनों सेम ही है यहाँ पर इसकी, 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर ही अंदर हम क्या करेंगे, 2.1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे भी बच जाएगा 1, इज इक्वल टू L। देन L इज इक्वल टू 2.1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर बचेगा 2, तो ये आ गया दोस्तों L। क्लियर है, ये हमारा L आ चुका है। ठीक, ये L निकाला है, मैं ऐसे कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, अब आप फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। अब सरफेस वॉल्यूम भी निकालना था इस क्वेश्चन में, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, होपफुली समझ में आ ही रहा होगा आपको, वॉल्यूम आराम से आप निकाल ही पाओगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, यहाँ पर R और H दोनों अलग अलग है, सिलेंडर का R अलग है और वॉल्यूम जो है, मतलब जब कोन का निकालोगे तो उसका R आपने देख कर लेना है कि क्या है। यहाँ पर तो सेम है, बट कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अलग पाया जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करना है। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे कमेंट करके इसी वीडियो पर आपने बताना है। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ यहाँ पर 9990330015। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर वीडियो को पॉज कर भी आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। एक सर्कस का टेंट है जो सिलेंड्रिकल है, वो भी 3 मीटर तक की हाइट का। ये लीजिए, ये सिलेंड्रिकल टेंट हो गया एंड ए कोनिकल अबव इट, एक कोन है, बिल्कुल सेम फिगर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनी थी। एक कोन है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, चलिए, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर। देखिए जी, स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन ही होती है स्लांट हाइट ओनली। ठीक है, 53 मीटर है ये, और डायमीटर जो है इसका
रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 105 अपॉन में 3। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 3 मीटर। ठीक है। फाइंड द टोटल कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। देखो जी, कैनवस का मतलब होता है वो कपड़ा जो जिसने इस टेंट को बनाया है। अब कपड़ा जो है वो आउटर शेड लेता है, मतलब बाहर की साइड ही तो लगा होगा। अंडरस्टूड सी बात है, कपड़े ने इस चीज को कवर कर रखा होगा। तो जब भी अगर आपसे कवर की बातें पूछे, देखिए तो कवर कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से, ये कवर हो गया भाई। ठीक है, ये कवर हो गया। अब ये कपड़े की जब भी आपसे कुछ भी पूछता है तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसने कवर करा है उस सरफेस एरिया को आपने निकालना है। तो भैया लेंथ टोटल कैनवस यूज्ड, चलिए इसका मैं सॉल्यूशन लिखवा देता हूं आपको। टोटल कैनवस यूज्ड, टोटल canvas used for making the tent is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone। अभी हमने फॉर्मूले देखे ही थे कि भाई कोन का सीएसए क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। हमारे पास आर भी है सिलेंडर का, देखिए सिलेंडर का आर ये रहा 105 अपॉन में 2, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए होता है पाई आर एल। अच्छा, आर तो हमारे पास दोनों का है, एच जो है सिलेंडर का 3 मीटर है और एल जो है वो हमें पहले ही दे रखा है 53 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए जी, एक और सिलेंडर बनाना है जिसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। जो जो दे रखा है मैं साथ के साथ लिख देता हूं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, भाई डायमीटर 12 था तो रेडियस ऑब्वियसली 6 ही होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, भाई ये आइसक्रीम से पूरा का पूरा भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम जो है वो एक 12 सेंटीमीटर के कोन में डाली जाएगी एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा जिसका, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। ओहो, देखिए भाई इससे हुआ क्या, यहाँ पर इसको समझिए पहले कि ये जो है आइसक्रीम शेप कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये आइसक्रीम से एकदम फुल भरा हुआ है। अब इससे क्या हुआ, इससे हमने बनाई एक कोन वाली आइसक्रीम जो कि कुछ ऐसी है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल, जैसे ऊपर आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, आइसक्रीम तो खाई है ना सबने। चलिए, तो आइसक्रीम आपने खाई होगी, तो इससे ये आइसक्रीम के कितने कोन बनाए गए, कितने कोन भरे गए, ये बताना है हमने। ठीक है, तो जो भी इसका जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इस सॉलिड का वॉल्यूम।
कुछ इस तरीके से सॉल्व होना है ये, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि होना कैसे है। तो चलिए भाई अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ओके, अब इसके बारे में देखते हैं, कोन के बारे में, और हेमिस्फेरिकल इसका टॉप है, इसके बारे में, जैसे इसकी रेडियस, हाइट वगैरह क्या होगी ये देख लेते हैं। The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape. ठीक है जी। तो भाई height of cone is equal to 12 centimeter. Radius of cone and hemisphere is equal to 6 by 2 means 3 centimeter. 6 by 2 means 3 centimeter. ओके, अब करना क्या है? करना ये है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन रहेगा वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to n number of volume of ice cream plus volume of hemisphere. ये ब्रैकेट में। चलिए जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम नहीं लिखना हमें यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो है पूरा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या थी? सिलेंडर के आर की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में 6, हाइट थी 15 सेंटीमीटर इंटू में 15 इज इक्वल टू एन इंटू में पाई कॉमन ले सकते हैं हम, तो पाई हमने कॉमन ले लिया 1/3 इंटू में आर स्क्वायर। आर यहाँ पर था हमारा 3, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 इंटू में 3, और हाइट थी 12, ठीक है, प्लस 2/3 आर क्यूब, पाई तो कॉमन आ चुका है, आर क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू में 3 इंटू में 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इंटू में 3 इंटू में 12 36 प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 3 जो 9, 2 जा 18, 54 आ जाएगा जी। n इंटू में 54 इज इक्वल टू 6 इंटू में 6 इंटू में 15, देन n इज इक्वल टू 6 इंटू में 6 इंटू में 15 अपॉन में 54, ठीक है। चलिए अब इसे काट देते हैं। 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा 54, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6,
n इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका है, देखिए ये मैंने काट दिया है। इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर से 10 ऐसी आइसक्रीम भरी जा सकती है। इस पूरे के पूरे सिलेंडर से 10 ऐसी आइसक्रीम भरी जा सकती है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। भाई सिलेंडर की जो हाइट है यहाँ पर वो है 3 मीटर। देखिए जी ये सिलेंडर है 3 मीटर हाइट का, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूं, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 मीटर। ठीक, एंड देन बिकम ए राइट सर्कुलर कोन with a maximum height of 13.5 मीटर above the ground। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कौन है, इसके ऊपर रख दिया, इसको पटक दिया यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है ना पूरी यहां से यहां तक, ये 13.5 मीटर है ग्राउंड से, पूरी की पूरी 13.5 मीटर है। भाई यहां तक कितनी है, यहां तक हमें बता रखा है कि ये 3 मीटर है, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन होगी 13.5 माइनस में 3 इज इक्वल टू 10.5 मीटर। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस 14 मीटर। भाई रेडियस जो है वो दोनों की 14 मीटर ही दे रखी है। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर 14 मीटर। मैंने कहा था जब भी किसी कैनवस से कवर करना हो, पेंट करना हो, ठीक है, तो सीएस से निकालते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ पर, और निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद हम उन्हें प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जो भी रेट वो ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब सीएस से निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे हाइट, स्लांट हाइट चाहिए इसकी। ठीक है, दिस इज 10.5 एंड दिस वन इज रेडियस कितनी है 14 मीटर। ठीक है, तो भाई एल निकाल लेते हैं, स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि पाई आर एल होता है इसका सीएस से, तो एल तो मस्ट चाहिए ही चाहिए, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास, आर है 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच है 10.5 का स्क्वायर। चलिए भाई 14 14 196 एंड 105 का आप स्क्वायर करेंगे, 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 110.25। चलिए इसको अब प्लस कर देते हैं, टू नहीं 306.25। ठीक है, 306.25। अब आप इसका रूट निकालेंगे, मैं रूट निकाल देता हूं 17.5। किसी को रूट नहीं निकालना आता है तो मैं वो भी बता देता हूं अभी। चलिए भाई रूट निकालना मैं सिखा देता हूं आपको। जैसे 306.25 का रूट निकालना है, तो यहां पर देखिए, यहां मैं लिखता हूं 306.25। तो सबसे पहले करना क्या आपने,
यहाँ पर ए और बी ऐसे लिखना है इसको। ए मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ए मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट टू दिस नंबर, इसके आसपास का कोई नंबर होना चाहिए, या तो इससे पहले वाला या इसके बाद वाला, ठीक है। अगर बाद वाला होगा तो बी जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और पहले वाला होगा तो बी को प्लस करना पड़ेगा। बी क्या है, बी बैलेंस नंबर है, वो जो कम पड़ेगा या ज्यादा होगा, अभी बताऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ये 306 है, 0.25, पॉइंट के बाद का इसको हटा दीजिए आप, ये 306 को लीजिए। अब 306 से पहले वाला जो नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर, वो होता है 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, और बाद वाला जो होता है वो होता है 324, जो कि 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं पहले वाला ये नंबर ले लेता हूं, ये मैंने पहले वाला नंबर ले लिया, या 289, या फिर मैं दोनों करके दिखा देता हूं आपको, 324 से भी और 289 से भी। चलिए, अच्छा इसका सॉल्यूशन पहले बता देता हूं मैं। इसमें हम लिखेंगे रूट ए, प्लस में या फिर माइनस होगा तो माइनस में, बी बाय में 2 रूट ए, बी बाय में 2 रूट ए। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। ये मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं। चलिए अब देखिए, अंडर द रूट पहले मैंने लिया 289, तो 289 में ये 306 कितना कम है उतना मैंने जोड़ना पड़ेगा, 17 नंबर कम है, ठीक है, 17 कम है तो 17 मैंने जोड़ दिया। अब एज पर फॉर्मूला, एज पर रूल, ये मैं लगा देता हूं। रूट ए, रूट ए का मतलब रूट में 289, ए की जगह पर हमारे पास 289 है, प्लस 17 ऊपर, अपॉन में 2 रूट ए, मतलब 2 रूट में 189, 289 सॉरी 289, तो ये हो गया 17 प्लस 17 अपॉन में 2 इंटू में 17, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट 17 होता है, कट जाएगा आपस में, तो 17 प्लस में 1/2, तो 17.5, 17.5 आ गया। आपने अच्छे से देखा, होपफुली समझ में भी आ गया होगा। अब मैं ये 324 से दिखाता हूं आपको, देखिए 324 से कलर चेंज कर लेते हैं। अंडर द रूट 324 माइनस कितना करूं जो 306 आ जाए, माइनस कितना करूं जो 306 आ जाए, 14 एंड 4, 18 ही माइनस होगा। चलिए अब ए क्या है, ए है हमारा 324। अब देखो यहां पर ये माइनस लगेगा, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस लगेगा। माइनस का बी, बी है 18 अपॉन में 2 रूट में 18, ठीक है, 2 रूट में 18 नहीं, 2 रूट में 324 सॉरी। चलिए ये 18 का स्क्वायर होता है माइनस 18 बाय में 2 इंटू 18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, तो 18 में से आप 0.5 मतलब 1/2 को लेस करोगे, 17.5 ही आएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आंसर में अभी लिखा। तो होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। इसको हटा देता हूं क्योंकि ये नेक्स्ट पेज है, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन छपा हुआ है। चलिए जी, मैंने यहां लिख दिया 17.5, क्लियर है। एल हमारा आ चुका है। अब हमने करना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना ये था कि दोनों का सी एस से निकाल के 2 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग ही करनी थी ना इसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। चलिए क्या होगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कोन इनटू में 2 पर स्क्वायर यूनिट, इनटू में 2 और हो जाएगा,
ठीक है। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल इंटू में 2। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसको खुद से सॉल्व कर लेना है, अच्छे से आराम से आ जाएगा आंसर, कोई भी इशू नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड वुडन टॉय, ए सॉलिड wooden toy is in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere। भाई एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। देखिए जी, दिस इज द हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। कोन मैं दिखा देता हूं, बना देता हूं कुछ ऐसा। ये फिगर उल्टी बनाई है मैंने, ठीक है, इसे हम अभी सीधी कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा एक टॉय है, क्लियर। A toy is in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere. If the radius of hemisphere is 4.2 and total height of the toy is 10.2। देखिए जी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर ये 4.2 है, दिस इज 4.2, तो ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 4.2। ठीक है, ये दोनों के दोनों 4.2 होंगे। अब कहते हैं टोटल हाइट अगर 10.2 है तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, कोन होगी 10.2 माइनस में 4.2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ये कितना रह गया, ये ओनली 6 रह गया, ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर यहां तक, क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, मेरे कराने का बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे आएगा जी, वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है क्या है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा। तो मैं यही फिगर को कॉपी कर लेता हूं, दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके डायमेंशंस अलग हो सकते हैं, तो इसे हटा देता हूं मैं। चलिए, ठीक है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर and the height of the cone is 4 centimeter. Height of cone is 4 centimeter. Radius of both is 3 centimeter. The solid is placed on a cylindrical tub. अच्छा, इस सॉलिड को एक सिलेंड्रिकल टब में डाल दिया जो कि फुल ऑफ वाटर है, इन सच ए वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड पूरा का पूरा वाटर में, जो कि सिलेंडर में वाटर भरा हुआ था, उसके अंदर डूब गया। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल टब। अच्छा, आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, ठीक है, इंस्पिरेशनल कहानी है थोड़ी सी, ठीक है। बचपन में एक कहानी सुनी होगी कौवे वाली और घड़े वाली। घड़ा मतलब मटका जो होता है, आपने देखा होगा मटका, ठीक है।
एक कौवा जो होता है वो एक घड़े के पास जाता है, ठीक है, और वो जो पानी होता है उसमें काफी नीचे होता है, तो कौवा क्या करता है, कौवा जो है वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो आसपास में पड़े होते हैं वो उसमें डाल देता है, ठीक है, तो पानी ऊपर आ जाता है। बट अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि कंकड़ पत्थर नहीं है, यहाँ पर पूरा सॉलिड है, ठीक है, पूरा सॉलिड है, पूरा ये सिलेंड्रिकल टब है जिसके अंदर किसी बच्चे ने टॉय डाल दिया। अब टॉय डाल दिया तो फिर पानी तो बाहर आया होगा, टॉय पूरा भरा हुआ था पानी से, तो ये पूछ रहा है कितना पानी बाहर आया भाई, पूरा का पूरा जितना भी वॉल्यूम है इस कोन का और इस स्फीयर का, इतना सारा वॉल्यूम बाहर आ गया होगा। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो जी देखते हैं, चलिए कैसे होगा ये समझते हैं। अभी दो चीजें हमारे पास यहां पर, एक तो ये पूरा टॉय है, टॉय की गिनती कैसे है, टॉय की है एक तो कोन और हेमिस्फेयर, कोन और हेमिस्फेयर, और जो दूसरा है पूरा का पूरा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की हाइट देख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर 10.5 मीटर सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल टब, लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल टब, कितना पानी बचा, तो पहले लिख लेते हैं कि कितना पानी निकला, ठीक है, सिलेंड्रिकल टब से कितना पानी निकला। सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर फेल्ट by the cylindrical tub। देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा कोन का 3 इंटू में 3, एच है हमारा 4, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर है हमारा 3 इंटू में 3 इंटू में 3। चलिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 12 12, अरे ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, 3 4 12 पाई प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 2 18 पाई। तो टोटल जो वॉल्यूम जो बाहर निकल गया वो था 30 पाई। चलिए अब आगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर in the cylindrical tub पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर जो है वो सिलेंडर का आर कितना है अभी मैं बता देता हूँ, 5 सेंटीमीटर था, 5 इंटू में 5, एच जो है वो है 10.5, ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, 5 2 10, ठीक है। तो पाई इंटू में 105 इंटू में 5 525 अपॉन में 2, दैट मीन्स 525 पाई अपॉन में 2। चलिए अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ।
कंक्लूजन ये है कि भाई कितना पानी उसके अंदर बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देखिए जी 525 पाई अपॉन में 2 माइनस 30 पाई, ठीक है। तो अब इसमें से 60 पाई लेस कर देंगे एलसीएम लेके, अपॉन में 2 ही रहेगा। 525 पाई माइनस में 60 पाई इज इक्वल टू 465 पाई अपॉन में 2, ठीक है। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप पाई की वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जी इतना पानी सिलेंडर में बचा हुआ है, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूं मैं, एक ही पेज पर। देखिए जी ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।